तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, यहाँ हम देखते हैं कि सैय्यद सलमान अपनी वही साइकिल को लेकर उसी गली मोहल्ले में दोबारा से आवाज लगाता हुआ चल रहा होता है। वहाँ पीछे से वही जिसको तेल उसको दिया था वो वहाँ दूसरी तरफ से आ रहा होता है और यहाँ ये सैय्यद सलमान आवाज लगाता है, अरे चूड़ी ले लो सैय्यद सलमान से। तभी सैय्यद सलमान की नजर उसी आदमी पर पड़ती है और कहता है, हे भगवान, अरे ये तो सामने ही खड़ा है और चलता हुआ आ रहा है, कहीं हमरा कड़क दंड मस्तानी तेल अगर काम नहीं करा होगा तो हमारा धुनाई कर देगा। तभी सैय्यद चुपके से वहां निकल रहा होता है और उसकी नजर इस पर पड़ जाती है और तभी वो आवाज देता है, अरे सैय्यद कहाँ भाग रहे हो बे, अरे रुको कहाँ जा रहे हो। तभी वो कहता है, अरे परवेज भैया अरे आते हैं। और परवेज वहां से अपने थैले वाला बैग लेकर उसके पास जाता है। तभी वो कहता है, अरे परवेज जी कैसे हैं आप, आपका टावर तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तभी परवेज कहता है, अरे कहाँ तारे 8 दिन से हैं, कितना फोन मिला है हम तुमको पता है हैं। तभी वो कहता है, देखिए परवेज जी इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, अब उम्र भी तो कोई चीज होता है ना, अब यही कड़क दंड मस्तानी तेल किसी और को देते तो कड़क काम करता। तभी वो कहता, परवेज अरे काम का मत पूछ, तूफान मचा दिया उसने तूफान, ये देख हम तोहरे खातिर मिठाई लाए, मिठाई और साथ में ठंडा भी लाए, मतलब वो काम कर रहा है। वो कहता है, अरे एकदम टकाटक एक नंबर, और वो उसका मुंह मीठा करवा देता है। यहाँ पर वो काफी खुश नजर आ रहा है। तभी वो कहता है, ए ले ये ठंडा तुम्हारे खातिर लाए हम। और यहाँ सैय्यद सलमान कहता, अरे वाह क्या बात है, और वो उसको पीने लग जाता है। तभी वो कहता है, अरे तुम्हारे दिए हुए तेल ने तो कमाल कर दिया, हमरे BSNL को वोडाफोन बना दिया उसने। हाँ तभी सैय्यद सलमान सोचने लग जाता है, अच्छा कहता है, अच्छा परवेज जी कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से तो बताइए हमको। और वो उसको वो सारी बातें बताता है। तभी कहता है, देखो सैय्यद वैसे ये सब पर्सनल होता है लेकिन हम तुमको बता देते हैं, अरे तुम तो अपना शेर हो। यहाँ वो बताता है, अरे तोरी वजह से हमरा खोया हुआ सम्मान हमें वापस मिल गया है, पियो 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 पियो। और वो पी रहा होता है तभी वो सैय्यद कहता है, शुरू करें मधुलीला, बताओ सुनाइए। तभी वो कहता है, अरे जैसा तुमने उस दिन कहा था ना कि कड़क दंड मस्तानी तेल की 3 बूंदें उनके हाथों से मालिश कराना, बस हमने वैसे ही किया, फिर क्या था, मिल गया अर्थिंग, और फिर तो हाँ। तभी वो उसको उस दिन रात को जो भी हुआ था उसके बारे में वो सारी बातें बताता है। तभी वो कहता है, यहाँ पर मधुमती और इसका जो पति यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। वो कहता है, अरे ये देखो हम क्या लाए हैं। वो कहती है, क्या लाए हो जी। ये कहता है, अरे ये देखो तेल है, तुम्हें वैसे हमारी मालिश करनी है, ठीक है, इसको बोलते हैं कड़क दंड मस्तानी तेल। तो वो कहती, अच्छा तो क्या करे, तो जाके जाइए इसको मालिश कीजिए। तभी वो कहता है, अरे ऐसे कैसे कर ले, ये तेल तुम्हारे हाथों से ही काम करेगा। तभी वो कहती है, ओह हमारे हाथों में कोई करंट है क्या कि हमारे छूते तुम्हारा एकदम सही हो जाएगा। हाँ तो वो कहती है कि हाँ एकदम सही कह रही हो, जब तुम हमारे हाथों से नरम नरम मालिश करोगी ना तो एकदम सही हो जाएगा और हमारा ट्यूबलाइट भी जो है ठनक पड़ेगा। वो कहती है, परवेश जी एक बात सुने, जब एक बार भात खराब हो जाए ना तो अगली बार वो फिर टाइट चावल बनता नहीं है। तभी वो कहता है, अरे मधुमती जी एक बार ट्राई करके तो देखो। तभी वो कहती है, अगर ये नहीं हुआ तो। तभी वो कहता है, अरे एक बार ट्राई करके तो देखो, काम करेगा तो ठीक है और उसमें तुम्हारा भी तो फायदा ही है। तभी वो कहती है, अच्छा ठीक है तो देख लेते हैं। तभी वो कहता है कि ठीक है जल्दी आ जाओ। और यहाँ पर दोनों में बात होने के बाद वो एकदम उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उस तेल को अपने हाथों में लेती है और उसके बाद उसका मसाज करना शुरू करती है। तभी वो कहता है, अरे हमें कुछ फील हो रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, करो 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 जल्दी करो। और वो करती रहती है। तभी वो कहती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये तो एकदम सही हो गया और इसकी तो जय हो भैया, ये तेल तो बड़ा मजेदार है। और वो कहती है, अरे अब तो सही है जी, ये तो बहुत अच्छा है, अरे कीजिए ना, चलिए शुरू करते हैं ना, जो होना होगा देखा जाएगा। और यहाँ पर वो दोनों शुरू हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है और रोमांस बहुत जोरों पर चल रहा होता है। जब इन दोनों के बीच का रोमांस खत्म हो जाता है तभी हम देखते हैं यहाँ पर सैय्यद सलमान को जो परवेज अपनी बातें बता रहा होता है वो कहता है, तो उस रात हम उसने ऐसा किया कि बस ये समझ लो कि बस तुम्हारी भाभी एकदम चकमक आ गई। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। सैय्यद सलमान बहुत खुश हो जाता है। तभी उसके फोन पर एक फोन आता है। तभी वो परवेज कहता है, अरे वो कहा है, हमारे कोई जरूरी काम याद आ गया तो हमें निकलना होगा तो मिलते हैं, ठीक है। तो सैय्यद सलमान उसको जयराम जी कहता है और दोनों जयराम जी कह के निकल जाते हैं। यहाँ परवेज हेलो पर बाय करते हुए कहता है, हेलो हाँ आ रहे। और यहाँ सैय्यद सलमान कहता है, ये साला साइकिल का ऑयल और ग्रीस मिलाकर हमने जो दिया है धुआं कर दिया उसने तो, अरे ये फॉर्मूला तो हम आजमाएंगे भैया। तभी वो खुश हो जाता है और उसके बाद वो चिल्लाता हुआ जाता है, आ गया सैय्यद सलमान की चलती हुई दुकान जिसमें है गोरी का सारा श्रृंगार का सामान, आ गया भाई आ गया। तभी पीछे से एक बुजुर्ग आदमी आता है
और वो कहता है सैया सलमान से, अरे सैया मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। वो कहता है अरे हम तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तभी ये कहता है काहे इंतजार कर रहे थे भाई। वो कहता है कि अरे हमका भी दे दे वो कड़क दंड मस्तानी तेल। ये कहता है तभी वो कहता है अरे काका एक उम्र आपका जैसे ना जय सिया राम भजन करने का, और तुम कड़क दंड मस्तानी तेल मांग रहे हो। अरे जाइए जाइए अगले जन्म में मिलेगा। तभी वो कहता है अरे रुको रुको एक ही ख्वाहिश है हमारा। वो कहता है अरे काका घाट घाट का पानी तो जवानी में पी चुके हो, अब कौन सा घाट बाकी रह गया। तो वो कहता है एक ही घाट बाकी है, मगर क्या करें बुढ़ापे में हमारी लाठा यार थोड़ा सा ऐसे ही रह जाता है। तभी कहते हैं कि मनी मन सैया कहता है चल सही है, लगता है इसके पास कोई कड़क माल है। और उसके बाद वो कहता है चल इस बहाने तुम्हें भी मिल जाएगा और इस बहाने तुझे कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। तभी वो कहता है ए सैया क्या सोच रहे हो। सैया कहता है अरे कुछ नहीं काका ये बताओ उस घाट का नाम तो बताओ। तभी वो कहता है अरे वैशाली घाट। तभी सैया कहता है वैशाली घाट, अरे काका काहे अपनी चिता की लकड़ी को करने के चाह रहे हो हैं, अगर वैशाली अपना घाघरा उठा दी तो तुम ऐसे निकल जाओगे बता रहे हैं। तभी वो कहता है ए सैया तुम तेल दोगे कि नहीं। तभी सैया थोड़ा सोचता है, कहता है अब तुमने जब ठानी लिए हो करने का तो फिर हम क्या कर सकते हैं, निकालो 2500 रुपया, फिर निकालो। वो उसको अपने जेब में से 2500 रुपये निकाल कर उसके हाथ में थमा देता है। कहता है लो। वो कहता है ठीक है जाइए 2 दिन के बाद आइएगा आप हमारे पास। वो कहता है अरे 2 दिन बाद का है। तभी ये सैया कहता है अरे बनाने में टाइम लगता है काका। तभी ये कहता है ठीक है हम इंतजार करेंगे, और वो वहां से चल देता है। कहता है आ गया सैया सलमान का चलता फिरता दुकान, आ गया। तो ये कहता है अरे मधु भाभी अरे मधु भाभी बाहर तो आइए। तभी वो इठलाते हुए बाहर आती है। तभी सैया कहता है अरे क्या हुआ मधु भाभी, आपका चेहरा इतना लटका हुआ काहे है, तेल काम नहीं कर रहा है का। तभी वो कहती है अरे क्या बताएं सैया, तुम्हारा तेल तो हमारी जिंदगी में 4 दिन की खुशियां लाया और उसके बाद तो गम ही गम दे गया। तभी वो कहता है क्या हुआ काम नहीं कर रहा है का। तभी वो कहती है अरे ऐसा नहीं है, अरे तुम्हारे तेल के बाद तो परवेश जी एकदम घोड़े की जैसे हो गए। वो कहता परवेश जी है उनका हथियार। अरे भाई उसके बाद तो 4 दिन को कबड्डी का खेल चलता रहा, लेकिन 5वें दिन। तभी वो कहता क्या हुआ 5वें दिन, उनका हथियार खड़ा नहीं हुआ। तभी वो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, वो क्या हुआ ना। तभी वो बताती है। यहाँ परवेज उसके लिए गुलाब लेकर आता है। वो कहता है कि अरे पर ये लीजिए मधुमती जी हम आपके लिए गुलाब का फूल लाए हैं, और आज क्या इरादा है तुम्हारा। तभी वो कहती है कि अरे हम कहाँ आपका कत्ल करेंगे, कत्ल तो आप ही हमारा कर देंगे। तभी वो कहती है अरे हाय इसी अदा पर तो हम फिदा हैं, अब शुरू करें कहा। तभी वो कहती है कि अच्छा 4 दिन कहाँ तुम बिना रुके नहीं लगे थे हमसे। तभी तो वो कहता है अच्छा ठीक है। वो गुलाब के फूल की खुशबू सूंघता है, और उसके बाद दोनों यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे के करीब आते हैं, और यहाँ उन दोनों के बीच में दोबारा से रोमांस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ उन दोनों के बीच का रोमांस। तभी वो कहता है अरे बाप रे ये तो तुम्हारा बहुत ढीला हो गया है। तभी वो उसको देख कर कहता है कि तुम तो मतलब हो गई हो बेकार, अब क्या करें बताओ। तभी वो कहते हे भगवान अब क्या होगा। तभी वो कहता अरे यार अब तो कुछ काम कर नहीं रहा तुम्हारा, अब क्या करें है, अब क्या हुआ, अब हाथों से काम नहीं करेगा ना, अब क्या करें। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।